गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 17 टोपी और जूता। बच्चों, आज हम यह इकाई में टोपी और जूते के बारे में अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, एक टोपी और जूते का। दोनों बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। टोपी कहता है, तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी जूते से कहता है कि तू पैरों में रहता है। जूता यानी ચંપલ અને ટોપી એટલે માથા ઉપર આપણે જે ટોપી પહેરીએ છીએ તે। એટલે ટોપી કહે છે કે तू पैरों में रहता है, तू छोटा है, तू पैरों में रहता है इसीलिए तू छोटा है। मैं सिर पर रहती हूँ इसीलिए मैं बड़ी हूँ। जूता कहता है, मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। जूता कहता है, मैं पैरों में रहता हूँ, पैरों એટલે પગમાં, કે मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। હું ભલે પગમાં હું રહું છું પરંતુ હું કામ કેટલું મોટું કરું છું। टोपी कहता है, तू और बड़ा काम खाली बातें बताता है। टोपी कहती है कि तू और बड़ा काम, तू तो फक्त खाली बातें बनाता है। बातें बनाना यानी मोटी मोटी बातों करवी। એટલે तू और बड़ा काम એટલે તું અને કંઈક મોટું કામ, તું તો ફક્ત મોટી મોટી વાતો કરે છે। जूता कहता है, देखिए मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। जूता कहता है, देखिए, टोपी से कहता है कि आप देखो मैं पाँव को कंकड़, पत्थर, कांच से बचाता हूँ। मैं पाँव को, पाँव यानी पग, पग को कंकड़ એટલે કાંકરા, પથ્થર અને કાચથી બચાવું છું। એવી ઘણી બધી વસ્તુઓથી હું પગને બચાવું છું। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। जूता कहता है कि मेरे कारण मिट्टी कीचड़, कीचड़ यानी कादव, मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। એટલે જો હું પગમાં હોઉં તો મારા કારણે કાદવથી પગ ગંદા નહીં થાય। માટી અને કાદવથી પગ ગંદા નહીં થાય। टोपी कहती है, मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ। तभी टोपी कहती है, मैं भी आदमी के सिर यानी माथुं को धूप और धूल से बचाती हूँ। धूप यानी तड़को, के हूँ पण आदमी એટલે મનુષ્ય કે મનુષ્યના માથાને તડકા અને ધૂળથી બચાવું છું। मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। टोपी कहती है, मैं आदमी की इज्जत भी बढ़ाती हूँ। इज्जत यानी आबरू। जूता कहता है, तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। जूता टोपी से कहता है कि जो तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। यानी तू जो मनुष्यना माथा पर न होय तो पण मनुष्यનું કામ ચાલે છે, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। जूता टोपी को कहता है कि पर मेरे बिना तो मनुष्य का बिल्कुल काम नहीं चलता। એટલે મારા વગર તો મનુષ્યનું કોઈ પણ કામ ચાલે नहीं। देख लो सड़क पर चलते लोगों को टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो, पर बिना जूते या चंपल के कोई नहीं होता। टोपी जूता कहता है कि आप देख लो सड़क, सड़क यानी रास्ता, कि आप रास्ते पे देख लो चलते लोगों को,
એટલે રસ્તા પર ચાલતા લોકોને તમે જુઓ, टोपी शायद ही किसी के सिर पर बिना जूते या चंपल के कोई नहीं होता। એટલે તમે રસ્તા ઉપર ચાલતા લોકોને જુઓ કે કદાચ જ કોઈકના માથા ઉપર ટોપી તો હશે, પરંતુ ચંપલ વગર તો કોઈ જ ન જોવા મળશે। रास्ता ऊपर सड़क पर चलते लोगों को देखो, शायद ही किसी के सिर पर टोपी होगी, पर मेरे बिना यानी जूते या चंपल के तो कोई नहीं दिखाई देगा आपको। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। आज जूता कहता है कि आज आदमी की इज्जत यानी आपणे जोई गया, इज्जत यानी आबरू, कि आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। आज पण मनुष्यनी इज्जत एटले आबरू एना चंपलथी थाय छे। टोपी कहती है, हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है। तब टोपी क्या कहती है जूते को कि हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। टोपी कहती है कि हाँ आजकल तारो भाव वधी गयो छे, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं। टोपी जूते से कहती है, कुछ भी हो लेकिन हम दोनों ही मनुष्य की सेवा करते हैं। એટલે આપણે બંને જ મનુષ્યની સેવા કરીએ છીએ। सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी कहती है, सेवा ही हमारा धर्म है, એટલે सेवा करवी એ જ આપણો ધર્મ છે। टोपी जूते से कहती है कि कुछ भी हो हम दोनों ही मनुष्य की सेवा करते हैं और सेवा ही मनुष्य का धर्म है। सेवा करना ही हमारा धर्म है, એટલે हम दोनों को मनुष्य की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो बच्चों यह हुआ टोपी और जूते की बातें कि दोनों के बिना मनुष्य अधूरा है। दोनों ही मनुष्य की सेवा करते हैं, दोनों ही मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो यह इकाई हमें यहीं पूरा करते हैं। आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, बातें बनाना, मोटी मोटी बातों करवी। धूप, धूप यानी तड़को। इज्जत यानी आबरू। शायद, शायद यानी भाग्येज अथवा तो कदाच। भाव बढ़ना एटले महत्व वधी जवुं। भाव बढ़ना यानी महत्व वधी जवुं। कीचड़, कीचड़ यानी कादव। तो बच्चों यह शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हमारा यह इकाई पूरा होता है। आभार बच्चों।